जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य में। आज जो एक बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं ट्रेंड चल रहा है, जो एक जितने भी चमचे हैं, लिबरल गैंग है, इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को इतनी हाइप दे दी है। वो ये है मोदी वर्सेस योगी। यानी इन लोग का कहने का मतलब है कि मोदी जी के बीच में, योगी जी के बीच में एक बहुत ही भयंकर युद्ध सा चल रहा है, अंडर कवर जो दिख नहीं रहा है। इसमें क्या है कि वो योगी जी को मुख्यमंत्री बनता हुआ नहीं देखना चाहते, वो उन्होंने उनकी वहाँ से फ़ोटो हटा दी, ट्विटर से उन्होंने वो कर दिया। तो एक एक करके आज हम इन सब चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला जो इन्होंने लॉजिक निकाला, जो कोई बात थी ही नहीं, नरेंद्र मोदी वर्सेस योगी जी जैसा कुछ है ही नहीं, उसको भी इतना इन्होंने बढ़ा चढ़ा दिया। क्यों? सबसे पहले ये करने वाले सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? कौन? यानी कि समाजवादी पार्टी एंड उनकी कंपनी, उनके सब कार्यकर्ता, जो पूरी उनकी मंडली है। अगर हम देखें 2017 के चुनाव से ठीक पहले हम देखें तो उनके उनके यहाँ पर उनके खेमे में यही चीज़ हुई थी, जहाँ पे वो अखिलेश अपने चाचा से लड़ रहा है, वो चाचा वो मुलायम सिंह से लड़ रहा है, मुलायम उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो आजम खान से लड़ रहा है, वो अमर सिंह को बाहर फेंक देगा, उसको फेंक दिया। ये सीन चल रहा था। तो सपा वालों से हजम नहीं हो रहा है कि साला जब हमारी सरकार थी तब हमने इस चीज़ को इतना वो झेला, तो अब ये क्यों नहीं हो रहा? तो जब कोई चीज़ नहीं है वहाँ भी जबरदस्ती वो चीज़ थोपी जा रही है कि नहीं नहीं ये मोदी वर्सेस योगी, मोदी वर्सेस योगी, ये करने की कोशिश की गई। दूसरा जो ये अपने ही हिसाब से वो अपना एक वो ले आए कि देखो यूपी हरियाणा का, आप देखो यूपी मध्य प्रदेश का, देखो ट्विटर पेज सबके बैनर में मोदी जी की फ़ोटो है, यहाँ पे फ़ोटो नहीं है। इतनी सी कोई रिसर्च नहीं कर पाया कि वो जो फ़ोटो लगी थी वो अभी जल्दी में अपलोड नहीं हुई है। उसको उसकी जो अपलोड डेट है वो है 21 अगस्त 2019। 21 अगस्त 2019 को वो फ़ोटो लगी थी। और ये कोई बताने की चीज़ नहीं कि फ़ोटो नहीं लगेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मोदी जी के नेता है कि नहीं। और वो भी कितनी पुरानी, 2 साल लगभग होने वाला है उस घटना को। 2 साल पहले से वो ट्विटर पे बैनर लगा है। और इसको इन्होंने क्योंकि रिसर्च कर नहीं पाते, और रिसर्च कर भी लेते हैं तो ये दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि इनका होता है कि वन साइडेड न्यूज़ हमको दिखानी, एक पक्ष दिखाना है, पूरा ये न्यूज़ दिखाते भी नहीं है। इसलिए ऐसा इन्होंने अपनी ये करने की कोशिश की। अगर ऐसा होता, अगर वाकई में इतनी दिक्कत होती तो फिर आपस में लोग बैठ के बात ना कर रहे होते। जो मोदी जी योगी जी की अभी मीटिंग हुई है, अमित शाह जी से मीटिंग हुई है, और एक चीज़ ले आए कि ये हैप्पी बर्थडे में उनको विश नहीं किया, ऐसी फालतू फालतू चीज़ें ले आते हैं। अरे हैप्पी बर्थडे विश करने से ट्विटर से क्या हो? फालतू लोग हैं, उनके बारे में बात नहीं करनी। मेन बात हम ये करते हैं कि भाजपा का 2022 के चुनाव में क्या अस्तित्व है, क्या उनको सक्सेस मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ये सब अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं। ग्राउंड पे अगर हम देखें तो ऐसा कहीं कोई सवाल भी नहीं है, लेकिन अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं? वो लगाई जा रही हैं पंचायत चुनाव के हिसाब से। पंचायत चुनाव में जहाँ भाजपा को थोड़ा सा हम कह सकते हैं सेटबैक हुआ, थोड़ा सा पीछे रह गए, इस वजह से ये लगाया जा रहा है कि भाजपा का ग्राउंड बेस ख़त्म हो गया है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। लगभग 1200 के आसपास निर्दलीय जो ग्राम पंचायत में जो हैं वो लोग जीत करके आए हैं। निर्दलीय कितने? 1200 से ज़्यादा। अगर इसको हम परसेंटेज में करें तो टोटल का लगभग 40% जो जीत के आए हैं ग्राम पंचायत में, पंचायत चुनाव में, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो निर्दलीय हैं। अब आप इतनी सी बात समझिए, 403 विधानसभाओं में जब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में 2021 में, क्या 40% यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 180-200 के आसपास इंडिपेंडेंट जीत के आ पाएंगे? क्या ये चीज़ होती है कि 40% इंडिपेंडेंट जीत के आ जाएं? इम्पॉसिबल है। 10 इंडिपेंडेंट भी जीत के आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। अब क्या होता है, एक चीज़ हमको सब कुछ समझने की ज़रूरत है, और हर कोई समझता भी है, बस इनकी जो चिंटूधारी गैंग है ये नहीं समझते। जो चमचे हैं और ये जो अखिलेश सीधे सच्चे हैं, अखिलेश वाले जितने हैं, ये सब नहीं समझते हैं। वो बात ये है कि पंचायत चुनाव में पार्टी का रोल ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। पंचायत चुनाव में कोई मोदी जी का चेहरा देख के, योगी जी का चेहरा देख के वोट नहीं करता। वो देख के करता है कि ये जो हम जिसको जिता रहे हैं उससे हमारे संबंध कितने अच्छे हैं। आप देखो विधानसभा में, लोकसभा में ऐसे ऐसे कैंडिडेट जीत जाते हैं जिनकी कभी जिनकी जनता ने, कभी वोटर्स ने कभी शक्ल तक नहीं देखी, कई बार पूरा नाम तक नहीं पता होता कि ये है कौन, कैसा दिखता है, कौन है, कुछ नहीं पता। उसको भी लोग वोट डाल के आ जाते हैं, वो जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वो बड़े नेता के नाम वोट डालते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हर एक वोटर के घर में अच्छा व्यवहार होता है, तब वो कोई जीत पाता है। इसीलिए इतने इंडिपेंडेंट यहाँ पर जीत के आ जाते हैं। बड़ी बड़ी ये सपा, भाजपा, बसपा ऐसी पार्टियाँ भी हार जाती हैं, इंडिपेंडेंट जीतते हैं, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल पे जीता जाता है। इंडिविजुअल की जो ब्रांड आइडेंटिटी होती है, उसका जो जलवा होता है, उस पर जीता जाता है। पहली चीज़ ये।
दूसरी चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है 2022 के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़, वो है जातीय समीकरण। जातीय समीकरण की हम लोग अगर बात करें तो डेंट इस बार किसको होने वाला है, क्या होने वाला है, उसकी हम बात करते हैं। जो बसपा के, अगर हम सबसे पहले कांग्रेस से बात करते हैं, कांग्रेस का जो वोट शेयर रहने वाला है वो इस बार 5% के भी नीचे रहने वाला है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं, 5% के भी नीचे रहने वाला, क्योंकि कोई भी इनके पास ज़मीन पे नेता बचा ही नहीं है। कांग्रेस के पास जो थोड़े बहुत नेता थे भी, जैसे जितिन प्रसाद थे वो भाजपा में चले गए, जैसे अन्नू टंडन थी वो सपा में चली गई, जैसे पिछले चुनाव में हम देखें तो उसके थोड़ा पहले तो रीता बहुगुणा जोशी कभी हुआ करती थी यहाँ का बड़ा चेहरा, वो तो इस समय कोई भी नेता बड़ा इनके पास नहीं है कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस तो शायद इस बार शायद 0 पर भी जा सकती है, मैक्सिमम 2 से 3 सीटें, 3-4 सीटों से ज़्यादा 5 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पाएगी, ये इस बार श्योर है। और इन्होंने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है जिसका, खैर वो बात ही खत्म है। मैं बता रहे 5 सीट से ज़्यादा ना ही कांग्रेस जा पाएगी और ना 5% से ज़्यादा इनको वोट शेयर मिलने वाला है। कुछ सीटों पर ये वोट ज़रूर काट सकते हैं, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। और इसके अलावा हम बात करें बसपा की, बसपा का इस बार वोट शेयर तो नो डाउट रहेगा, लगभग 20 से 22% के आसपास रहेगा, लेकिन सीटें बसपा की कम रहेंगी, सीटें बसपा की 20 के नीचे रहेंगी। ये इस बार भी जैसे पिछली बार 21 थी, हाँ 21 थी, पिछली बार 21 थी, इस बार भी ऐसे ही 20 के अंडर ही रहने वाली, क्योंकि वोट शेयर तो रहेगा, लेकिन बसपा के पास भी जो है एक बसपा का ग्राउंड प्रेजेंस ख़त्म होता जा रहा है। बसपा जो 10 साल पहले, जो अगर हम देखें 2012 तक सत्ता में थी, सत्ताधारी पार्टी थी, उसका ग्राउंड प्रेजेंस ख़त्म हो गया है। आपने कितनी रैलियां देखी हैं मायावती की या किसी बड़े बसपा नेता की, या अभी रिसेंट में आपने कितनी बार उनको चुनाव में मीडिया अटेंशन में देखा हो। मीडिया अटेंशन छोड़ दीजिए, जो लोग यूपी के होंगे वो लोग इसी को समझते होंगे। आप यूपी में निकल जाइए, कुछ चुनिंदा जिलों की चुनिंदा पॉकेट्स में बसपा के आपको बोर्ड बैनर झंडे लगे दिख जाएंगे, वरना आपको दूरबीन लेके ढूंढे तब भी ज़्यादा को बसपा के झंडे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी ये है कि 18 से 20% का वोट शेयर वो एक इनका फिक्स है, वो लॉयल इनका वोट शेयर है, वो इनका रहने वाला है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो सपा को इस बार जो है वो होगा नुकसान। वो क्यों होगा? क्योंकि सपा के ऊपर जो है पिछले 2012 में नहीं था, 2017 में भी कम था, लेकिन 2017 के बाद से एक पूरा ठप्पा लग चुका है, क्योंकि इन्होंने गलतियां इतनी कर डाली, जैसे 2017 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना, 19 में बसपा के साथ जाना, इसकी वजह से इनका जो कोर वोटर था वो भी नाराज़ हुआ था। उसके बाद हम देखें एक, अब लोगों को ये चीज़ दिमाग में पता चल चुकी है कि जैसे बसपा है या जैसे सपा है सपा जो है वो एक जात और एक मज़हब के अलावा किसी की पार्टी नहीं है। उन्हीं का काम करते हैं, उनके यहाँ नेता रहते हैं, उन्हीं के यहाँ सब कुछ रहता है, उन्हीं का फ़ायदा होने वाला है, उसके अलावा किसी का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। चुनाव जीत के आएंगे, उन्हीं चुनिंदा लोगों का फ़ायदा होगा, उसके अलावा किसी का कुछ होगा भी नहीं। ये एक, इसे हम कह सकते हैं ये एक प्लस पॉइंट है भाजपा के लिए। भाजपा के अभी भी कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ 1 या 2 या 3 जात की पार्टी है। भाजपा पे ये टैग लगाना अभी नहीं, बिल्कुल असंभव है। ये बाकी सब पे लगता है लेकिन इन पे नहीं लगता, क्योंकि इनका इतना वो चेंज होता रहता है। इनका आप देख लो, डिप्टी सीएम से लेकर सबसे लेकर इनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है और किसी एक का हावी नहीं है। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो एक नुकसान होने वाला है वो ये है कि यूपी में AIM मजबूत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो प्रेजेंस बढ़ा रही है। 2017 का चुनाव देखें तो लगभग 10-12 सीटें ऐसी थीं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और जो एकदम जो पूर्वांचल का जो उधर जौनपुर और भदोही वाला जो क्षेत्र है, आजमगढ़ वाला, उधर की 10-12 सीटें ऐसी थी जहाँ पे वोट काटा था इन्होंने अच्छा खासा, 20-30% वोट था AIM का। इस बार और थोड़ा इनका बढ़ेगा, इनका ग्राउंड प्रेजेंस इनकी बढ़ी है, इस बार इनका थोड़ा सा मजबूती आई है। तो जो चीज़ हमें बिहार में देखने को मिली थी वो हमें यूपी में देखने को मिलेगी। सीटों का तो इनका कुछ कहा नहीं जा सकता, सीटें ये शायद 3-4 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन ये लगभग 25-30-35 सीटों पर वोट काटने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनका एक ग्राउंड प्रेजेंस बढ़ रहा है। कुछ जो चुनिंदा जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, हम देखें जैसे कि कुछ जो सीटें हैं
जो पूरे यूपी में अगर हम देख ले 50-55 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे ये शायद लगभग AIM-IM है जो 40-50 सीटों पे तो कंटेस्ट करेगी ही करेगी। जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनमें से 40-50 जहाँ पे इनको श्योर है वहाँ पे तो कंटेस्ट करेंगे और अच्छा खासा ये वोट भी काट ले जाएंगे, क्योंकि इनका आप देखो ग्राउंड प्रेजेंस, इनके वर्कर और इनका सब कुछ जो एक ज़मीन में सुगबुगाहट दिखने लग गई है। इसका सीधा नुकसान किसी को होना है तो वो होना है समाजवादी पार्टी को। इसी के आगे हम चलें तो एक और पार्टी है जो थोड़ी सी अपनी ज़मीन पकड़ रही है यूपी में, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को अगर हम देखें तो शहरों में जो मेन कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर जैसे मेन अर्बन एरियाज़ हैं उनमें जो है इनका एक थोड़ा सा मजबूती आ रही है संगठन की। जैसे उन्हें होता है AIM-IM का भी लगभग वोट शेयर रहने वाला है, 1 से 2% वोट शेयर रहने वाला है, लेकिन क्योंकि वो 1 से 2% वोट शेयर चुनिंदा 10, 20, 30 सीटों पर, 40 सीटों पर रहने वाला है, इसलिए वो वोट काटते हुए नजर आएंगे। वैसे ही इन आम आदमी पार्टी के साथ भी यही है, इनका भी 1 से 1.5% वोट शेयर रह सकता है, लेकिन बहुत ही सिकुड़ी हुई हम कह सकते हैं 30-40 सीटों पर रहेगा। इनका मुश्किल है शायद 1-2 सीटें जीतना, लेकिन ये वोट काटेंगे। और वोट ये किसका काटेंगे? जो इनकी आम आदमी पार्टी की राजनीति है वो पूरी पर पूरी आधारित है, एक हम कह सकते हैं ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, तो मतलब कुल मिला के अर्बन टाइप की राजनीति। ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ज़ीरो है, यूपी के नो डाउट। यहाँ पे तो गलती से भी अपने कैंडिडेट तक नहीं उतारेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में उतारेंगे तो जमानत जब्त ही होनी। लेकिन अर्बन क्षेत्रों में क्योंकि अर्बनाइज्ड पार्टी है, अर्बन इनका बेस है, तो इनकी जो स्कीम्स होती हैं वो भी अर्बन एरिया के हिसाब से होती है, तो वहाँ इनका जो है प्रेजेंस थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इनको सुगबुगाहट दिखने वाली है। कई नेता जो थे, जो सपा के, बसपा के अच्छे नेता, वो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उस वजह से भी एक वो चीज़ हमें दिखने वाली है कि थोड़ा बहुत इनका अस्तित्व रहेगा, ज़ीरो नहीं रहेंगे आम आदमी पार्टी यहाँ पे। इसलिए और ये जो इनका फ्रीबी वाला पूरा इनका मॉडल है वही सेम टू सेम मॉडल है किसका? वो है समाजवादी पार्टी का। खासकर हम देखें ब्रांड अखिलेश यादव का, लैपटॉप फ्री में बांट दिए, स्मार्टफोन फ्री में बांटेंगे, ये बांटेंगे, वो बांटेंगे, तो ऑटो रिक्शा बांटेंगे, तो ये भी सब उनका। तो ये जो चीज़ है, ये दोनों ही चीज़ें AIM-IM और आम आदमी पार्टी, AIM-IM का तो श्योर है वो सपा का वोट काटेगी, और जो आम आदमी पार्टी है वो भी सपा का ही वोट काटेगी। तीसरी चीज़ हम आ जाते हैं जो एक बड़ा फैक्टर है जिसको लोग मिस कर देते हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर है यूपी में। अगर हम देखें OBCs में या SC/ST में, अगर हम देखें तो ये दोनों को मिला के ये तबका लगभग बैठता है 60-65% के आसपास इनकी आबादी है OBC प्लस SC/ST की। OBC प्लस SC/ST में अगर हम यादव और जाटव को छोड़ दें, जिनकी आबादी लगभग हो जाती है यही कुछ 20 से 25%, इनको छोड़ दो, जो बाकी का जो 35-40% तबका है उनको ये चीज़ महसूस होती है OBC में और SC/ST में कि नहीं, ये सपा या बसपा हमारी पार्टी नहीं है, और भाजपा कहीं ना कहीं एक उनकी तरफ झुकाव दिखता है। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो योगी जी की ब्रांड आइडेंटिटी है, कितना भी उसको बोलने की कोशिश कर ली जाए कि ये तो इनकी सरकार चला रहे हैं, ये उसकी सरकार, लेकिन अगर आप देखोगे ग्राउंड में निकल के, ज़मीन पे आप गांव-गांव जाके देखेंगे तो एक योगी जी का जो है ये हिंदुत्व की जो छवि है वो अनडिस्प्यूटेड है। मतलब एक बार ऐसा हो सकता है कि मोदी जी के नाम पे शायद वोट ना पड़े यूपी में विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा की बात अलग है, विधानसभा के चुनाव में क्योंकि वोट ना पड़े कि भाई वो तो CM बन जाएंगे, लेकिन योगी जी का जो ब्रांड बन गया है यूपी में उसको कोई नकार नहीं सकता। इसलिए नहीं नकार सकता क्योंकि अगर हम बात करें जो यहाँ पे मोदी वर्सेस योगी की बात करते हैं, या जो लोग कहते हैं कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, तो वो चीज़ इम्पॉसिबल है कभी। आज आप नोट कर लीजिए इस बात को कि भाजपा हटा ही नहीं सकती योगी जी को CM के पद से। अगर गलती ये की तो उनको भी पता है कि 50 सीटें भी नहीं आ पाएंगी यहाँ भाजपा में। 2022 चुनाव में 50 सीटें जीतना भी नामुमकिन सा हो जाए, क्योंकि उसके अलावा इनके पास और कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पे वोट पड़ते हो। मतलब योगी जी एक इमोशन की तरह हो गए यूपी के लोगों में, अगर आप बात करो तो इमोशन की तरह हो गए। मतलब लोग जान देने के लिए तैयार हैं योगी जी के लिए। वो पागलपन वाला जो ब्रांड फॉलोअर होता है वो योगी जी के लिए है। लोग प्यार करते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं योगी जी से, कि मतलब वो नहीं कि नहीं हाँ ये चीज़ अच्छी नहीं कर रहे तो इनके हम नहीं जाएंगे, ये कुछ हम इस वजह से नाराज़ है तो नहीं जाएंगे। लोगों के लिए वो महाराज जी हैं और वो उनके लिए अनडिस्प्यूटेड एंटी हैं। लोग उनको अपना सब कुछ मानते हैं, उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। इस वजह से भाजपा को कोई नुकसान होना तय नहीं है। जो बात करें हम
इस वजह से भाजपा का जो एक हम कह सकते हैं कैडर बेस या जो जाति समीकरण है वो बहुत ही अच्छा उसका इक्वेशन है, जिस पे अभी और काम करेंगे 2022 चुनाव आते आते, जिसके कारण इनका वोट शेयर नो डाउट 38 टू 42% के बीच में रहने वाला है भाजपा का। पिछले बार जैसे जैसे 2017 में हमको देखने को मिला था, लगभग हमें वैसे ही इस बार भी हमको आंकड़े देखने को मिलेंगे। थोड़ा कम हो सकता है, मतलब हम देख सकते हैं कि 270 सीटों से लेकर 300 310 20 उतनी सीटें भाजपा की लगभग रहने ही वाली, क्योंकि पंचायत चुनाव की बात अलग होती है। हम देखें 19 में भी वही, अगर हम देखें तो कंटिन्यूस 2014 के बाद से एक कह सकते हैं कि अभेद राजा है, या फिर हम कह सकते हैं अभेद किला है ये यूपी भारतीय जनता पार्टी का। 2014 देखिए आप, 2017 देखिए, फिर 2019 देखिए, ये तीन चुनाव में लगातार जो रहा है, उसका अभी की भी जो ग्राउंड प्रेजेंस है भाजपा का, हराना का कोई अगर सपना भी देखता है तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात है, एक और बहुत बड़ी कमी है कि ऑपोजिशन में कोई भी ऐसा फेस नहीं है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता हो। ऑपोजिशन में जितने भी चेहरे हैं, वो अखिलेश यादव हो, वो बसपा हो, वो सब मतलब मायावती हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, मेन यही तीन हैं। इन तीनों को लोग अच्छे से जानते हैं। जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नाराज़ भी हैं भाजपा से, वो भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि भाजपा में अगर हम इतना नाराज़ हैं तो इनकी सरकार आएगी तो इतना ज़्यादा हमें नाराज़गी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो इनका एक जाति एक मजहब की पार्टी है, उसमें हम ना वो एक जात है ना हम वो एक मज़हब है, हम उनके अलावा हैं, हमारा कुछ होना नहीं है। भाजपा में कम से कम जो कुछ हो रहा है वो तो उसमें भी वो नहीं मिलेगा। उसके बाद क्योंकि लोगों ने यहाँ पे देखा है कब से, जैसे 2017 में भाजपा सरकार आई है, उसके बाद आप किसी को भी, आप चाहे तो सपा समर्थक को भी उठा लीजिए, सपा समर्थक में आप किसी भी महिला से, किसी भी आप लड़की से पूछ लीजिए यूपी की, कानून व्यवस्था में वाकई में एक परिवर्तन आया है। पहले जो सरकारी अफसर थे बैंकों में, अस्पतालों में, इधर उधर, उनमें एक परिवर्तन आया है। अब वो एक जो रंगबाजी चलती थी, अब वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलती यूपी में। इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ध्यान से दबा दें और दी तथ्या के आगे के वीडियोज़ देखते रहें। जय हिंद।